डियर फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे उपदेश के बारे में, ऐसे एक नॉलेज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो जीवन के लिए एक सार बनकर आपके जीवन में उभर आएगा। तो क्या ये जो सार है आपके जीवन में जो प्रभावित करेगा, यह एक ऐसा पंक्ति है आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। संस्कृत का यह पंक्ति है, आलस्य कुतो विद्या और विद्यस्य कुतो धनम और धनस्य कुतो मित्रम और मित्रस्य कुतो सुखम। इसका अर्थ यह है कि आलस्य कुतो विद्या आलस्य कुतो विद्या, जिसके पास आलस्य है उसके पास विद्या नहीं है। और विद्यस्य कुतो धनम, जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन नहीं है। और ये पंक्ति है, और धनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र नहीं, और जिसके पास मित्र नहीं उसके पास सुख नहीं। तो दोस्तों, तो यही होना चाहिए व्यक्ति के लिए कि आलस्य कुतो विद्या, जिसके पास आलस्य है उसके पास विद्या नहीं। यानी कि व्यक्ति को सभी चीज़ का आवश्यकता होना चाहिए। मित्र का भी आवश्यकता होना चाहिए, विद्या का भी, और धन का भी, और विद्या का भी। यानी कि व्यक्ति को सभी चीज़ का आवश्यकता होना चाहिए। तो यही कहा है, आलस्य कुतो विद्या और विद्यस्य कुतो धनम और धनस्य कुतो मित्रम और मित्रस्य कुतो सुखम। सुख के लिए व्यक्ति को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। हम लोग कहते हैं ना कि विद्यार्थी का जीवन क्यों कठिन होता है, विद्यार्थी का जीवन कठिन क्यों कहा जाता है। तो विद्यार्थी का अर्थ होता क्या है, स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है, स्टूडेंट को अपने घर क्यों त्यागना पड़ता है, बाहर में रहकर उसे क्यों प्रोग्रेस होता है, घर में रहकर व्यक्ति क्यों प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। तो यही एक ये है, कहते हैं कि व्यक्ति तभी प्रोग्रेस कर सकता है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा गृह त्यागी अल्पहारी। व्यक्ति को ये 5 चीज़ आवश्यक है। विद्यार्थियों को या व्यक्ति को भी कह सकते हैं, विद्यार्थी को भी कह सकते हैं। यानी विद्यार्थी सबसे इम्पोर्टेंट है कि विद्यार्थी को ये 5 चीज़ आवश्यक है कि काक चेष्टा, कौवे की तरह शरीर में फुर्ती होना चाहिए। बको ध्यानम, बगुला की तरह ध्यान रखना चाहिए। स्वान निद्रा, कुत्तों की तरह नींद होनी चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी, भोजन कम ही होना चाहिए, लेकिन आप भोजन खाइए लेकिन कम ही खाइए, अल्पहारी। और बको ध्यानम, बगुला की तरह ध्यान होना चाहिए कि उड़ते हुए बगुला ने एक मछली को, डूबते हुए मछली, यानी कि मछली क्या होता है, डूबा हुआ होता है। तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए पढ़ाई में कि बको ध्यानम, बगुला की तरह ध्यान होना चाहिए कि ये मतलब कि अंदर में रहे हुए मछली को कैसे पकड़ लेते हैं, कितनी ध्यान होना चाहिए विद्यार्थियों के लिए। जब तक विद्यार्थी के लिए ये 5 चीज़ नहीं होंगे, विद्यार्थी सफल नहीं माना जाएगा। जब तक ये 5 चीज़ होगा तो विद्यार्थी कुछ भी कर सकता है, बीडीओ बन सकता है, सीओ बन सकता है, यूपीएससी का जो वैकेंसी है यूपीएससी पास कर सकता है, आईएएस बन सकता है, डीएम बन सकता है, यानी कि किसी भी प्रकार का वो कोई जॉब ले सकता है। तो 5 चीज़ विद्यार्थियों के लिए एकदम आवश्यक है। और ये जो 5 चीज़ विद्यार्थी जब संघर्ष करके प्राप्त कर लेता है तो वही विद्यार्थी नहीं रह जाता है, वो एक टीचर बन जाता है। जो वही विद्यार्थी टीचर बनकर विद्यार्थियों को ये 5 चीज़ का ज्ञान देता है कि वही अल्पहारी गृह त्यागी बको ध्यानम स्वान निद्रा, वही 5 चीज़ का ध्यान देता है, वही विद्यार्थी टीचर बन जाता है। यानी कि विद्यार्थियों को 5 चीज़, जो विद्यार्थी 5 चीज़ कंप्लीट कर लेता है वो एक टीचर के समान हो जाता है, डीएम बन जाता है, आईएएस बन जाता है, यानी कि आईपीएस बन जाता है। तो विद्यार्थी, हम लोग कहते हैं कि आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं, लेकिन व्यक्ति को समझना चाहिए कि आज के बच्चे अगर कल के भविष्य होंगे
तो जो व्यक्ति कहते हैं कि मैं टीचर हूँ, तो क्या पता वे विद्यार्थी टीचर से भी आईएएस बन सकते हैं। लेकिन विद्यार्थी ही कल के भविष्य हैं। तो जीवन में सभी को प्रेरणा देना चाहिए कि आप भी कुछ कर सकते हैं। बस संघर्ष ही आपके जीवन का एक सर्वोत्तम उपाय है। संघर्ष से व्यक्ति सब कुछ कर सकते हैं। जो व्यक्ति के लिए नामुमकिन है, विद्यार्थियों के लिए नामुमकिन है, वो मुमकिन हो सकता है। बस 5 चीज़ जीवन को आपके जीवन को वो इतनी प्रोग्रेस कर देगा कि आप देखते ही रह जाएंगे कि मैं प्रेजेंट में क्या था और मैं फ्यूचर में क्या बन गया। पास्ट में क्या था, पास्ट में क्या था, मैं फ्यूचर में क्या हो गया। तो आपको खुद आश्चर्य हो जाएगा। तो जीवन में हमेशा स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए कि संगति सुमति ना पावहीं, परे कुमति के धन, राखी मैली कपूर की हींग न हुई सुगंध। यानी कि संगति ऐसा करना चाहिए, हर प्रकार से विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए कि हमें कैसा संगति करना चाहिए, किससे कैसी बात करना चाहिए। यानी कि अनेक प्रकार का विद्यार्थियों में जो संयम होना चाहिए, संयम ही विद्यार्थियों के लिए सब चीज़। संयम होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, संगति होना चाहिए। यही 5 चीज़। और विद्यार्थियों के लिए कई मतलब कि विद्यार्थी का जीवन एक संयम का जीवन होना चाहिए। वही विद्यार्थी आगे चलकर कुछ भी बन सकते हैं, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी वैकेंसी या किसी भी प्रकार का वो जॉब ले सकते हैं। संयम रखना चाहिए विद्यार्थियों को, संगति ठीक रखनी चाहिए, विद्यार्थियों को सब चीज़ बेस्ट होना चाहिए। बस वही आगे चल कर के टीचर कुछ भी बन सकते हैं। प्रेजेंट में संयम